मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं किसी भी दूसरी खबर के बारे में कोई भी बात नहीं करने जा रहा हूं, और वो इसलिए नहीं कि खबरें हैं और मैं बात नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट इतनी बड़ी कोई खबर है भी नहीं। इसलिए आइए सीधे सीधे मुख्य विषय पर बात करते हैं। और आज का जो मेरा मुख्य विषय है उसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं बजट के बारे में आज बात करने नहीं जा रहा हूं। बजट के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन कल। आज मैं आपसे यह बात करने जा रहा हूं कि जो बजट नामक एक टॉपिक है आपके यूपीएससी के सिलेबस में, उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। बजट नामक टॉपिक की तैयारी। और मुझे लगता है कि इस बात की जानकारी देना शायद आप सबके लिए उससे भी ज्यादा उपयोगी होगा कि मैं आपको बताऊं कि इस साल के बजट में क्या क्या आया है, उसमें से एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा। दोस्तों, सच पूछे तो जब आप बजट को पढ़ते हैं, बजट को सुनते हैं, तो आपका दिमाग भ्रमित हो जाता है। किसी का भी दिमाग भ्रमित हो जाता है, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का भी दिमाग भ्रमित हो जाता है, क्योंकि जो बजट है वो बेसिकली आंकड़ों का महाजाल है। जाल नहीं है, आंकड़ों का महाजाल है। और एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 22, 23 और 24 साल की है, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो ये अरण्य है, बिल्कुल ऐसा जंगल जहां कोई रास्ता नहीं, बड़े बड़े पेड़ हैं, झाड़ झंखाड़ हैं, जमीन तक रोशनी नहीं पहुंच रही है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे लगता है कि बजट का स्वरूप लगभग लगभग कुछ कुछ ऐसा ही है। जब आप बजट पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, क्या बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, या पूरे के पूरे बजट में से एक दो वे कौन सी बातें हैं जिस पर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह है कि आपका जो मन है वो डर से भर जाता है, अलग अलग तरह की आशंकाओं से भर जाता है, और फिर आपको लगता है कि नहीं, इसे भी पढ़ लिया जाए, इसे भी पढ़ लिया जाए, इसे भी रट लिया जाए, इस पर भी नोट्स बना लिए जाएं, और फिर आपके पास इतना जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है कि सच पूछिए तो वो आपके कोई किसी काम का ही नहीं रह जाता। क्या ऐसा नहीं होता है दोस्तों? ऐसा ही होता है। जब मेरी स्टूडेंट से बात होती, स्पेशली जब बजट के बारे में मेरी बात हुई, तो मुझे इसी तरह का आभास हुआ जैसे कि वो बिल्कुल भ्रमित से हैं, और ये स्वाभाविक भी है। गाइडेंस यहीं पर काम आती है। तो आइए बजट टॉपिक पर कैसे आप तैयारी करेंगे, इस पर हम कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम बजट के बारे में बात करते हैं तो इनफैक्ट इसके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से। वो 3 हिस्से कौन से हैं? एक है बजट का वह भाग जब बजट तैयार किया जाता है और पार्लियामेंट में पेश करके उसे पारित किया जाता है। बजट की प्रक्रिया, बजट के पारित होने की प्रक्रिया, ये आपके जनरल स्टडीज मेंस की मैं बात कर रहा हूं, सेकेंड पेपर का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया, पार्लियामेंट का पार्ट हो गया। इस पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। कभी कभी इस बजट की प्रक्रिया को लेकर, पारित होने की प्रक्रिया को लेकर के सेकेंड पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों की संख्या कभी कभार ही होती है। और हम ये मान करके चलें कि यदि इस प्रक्रिया में कोई कुछ परिवर्तन किया गया है, और वो परिवर्तन भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, तब उसके सेकंड पेपर में पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। या किसी बात को लेकर के कोई विवाद छिड़ जाए, तब संभावना इस तरह की होगी। लेकिन इसके बावजूद आपको बजट की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए कि बजट कैसे पारित होता है। अभी वह समय है जब आप इसे बिल्कुल विजुलाइज कर सकते हैं। आप यूं कह लीजिए कि आंखों देखा हाल की तरह आप इसे पारित होता हुआ देख सकते हैं, है ना। बजट बना दिया गया है, हमारे वित्त मंत्री ने प्रस्तुत कर दिया है। अब किस तरीके से होगा, अब संसद में पेश किया गया है। कुछ दिनों के बाद संसद का सत्र जो स्थगित कर दिया जाएगा, और बाद में फिर सत्र शुरू होगा। यही सत्र चलेगा, बजट वाला ही सत्र चलेगा। क्यों बीच में रोक दिया जाता है, उस समय बजट के साथ क्या किया जाता है, ये सारी की सारी घटनाओं को आप बकायदे अभी होता हुआ देख सकते हैं। ये एक पार्ट हुआ। इसका जो दूसरा पार्ट है, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वह पार्ट है बजट की शब्दावलियां। बजट में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वो बहुत ही टेक्निकल किस्म के वर्ड्स होते हैं। अर्थशास्त्र वैसे भी थोड़ा सा आप यूं कह लीजिए कि तकनीकी शब्दावली वाला विषय है, लेकिन बजट में शब्द इस तरह के कुछ ज्यादा ही होते हैं। यदि आप इन शब्दों के अर्थों को नहीं समझते हैं
अर्थों को समझने शब्द को अंडरलाइन में करना चाहूंगा। यानी कि इनफैक्ट ये है क्या, ये कहना क्या चाहे। अगर हम राजस्व घाटा की बात करते हैं तो राजस्व घाटा क्या है, फिर इसी के समानांतर आ जाता है राजकोषीय घाटा। वहां भी राज, यहां भी राज, फर्क केवल इतना ही है कि वहां कोष है, यहां राजस्व है। तो राजस्व घाटा क्या है, फिर राजस्व व्यय क्या है। ठीक है भैया, राजस्व व्यय हमने समझ लिया, फिर ये पूंजीगत व्यय क्या हो गया, दोनों व्यय में क्या अंतर हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है। ये सारी जो शब्दावलियां हैं इन पर आपकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। यदि आप इन्हें नहीं समझ पाएंगे तो मान करके चलिए कि आप बजट को कभी नहीं समझ सकते। और अगर बजट को नहीं समझ सकते तो बजट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बजट पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर दे पाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फ्रेंड्स, ये जो दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है बाकायदे बजट से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों की बहुत अच्छी समझ का होना। मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि इन दोनों पर बहुत विस्तार के साथ समझाते हुए मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पर, और तीसरा पार्ट है कि जो बजट हर साल आता है। दोस्तों, अभी मैं जो बातें आपको कर रहा हूं वो केवल इसी साल के लिए नहीं है, तब तक के लिए है जब तक कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इसके बाद भी जब आप एक सिविलियन के रूप में सोसाइटी में आकर के कुछ भी करेंगे तब भी बजट क्या आया है, कैसे आया है, क्योंकि बजट तो हमारे जीवन को प्रभावित करता ही है, सीधे सीधे प्रभावित करता है, तब भी काम में आने वाला विषय है। लेकिन अभी मैं जिस रूप में बात कर रहा हूं वो डेफिनेटली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले के रूप में। दोस्तों, अगर मैं बहुत पीछे न जाऊं और इनफैक्ट पिछले लगभग 4-5 सालों के 2018 से लेकर के 2021 की बात करूं, 18, 19, 20, 21, 4 सालों के मेंस की मैं बात करूं तो आपको यह सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि इन 4 सालों में मुख्य परीक्षा के तहत बजट के ऊपर, प्योरली बजट के ऊपर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 4 साल में 5 प्रश्न। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं रहा है जब बजट पर प्रश्न नहीं पूछा गया। मतलब ऐसा नहीं कि एक साल तो 2 प्रश्न पूछ लिया गया, मान लीजिए 2018 में, और 2019 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, ऐसा नहीं है। बजट पर हर साल प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब है कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ये जरूर है, जब मैं कह रहा हूं कि बजट पर हर साल प्रश्न पूछे गए हैं तो मैं जनरल स्टडीज 3rd पेपर की बात कर रहा हूं, जिसमें इंडियन इकोनॉमी आपके सिलेबस में है। इसका मतलब है कि हर साल इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इसका मतलब है कि आप अभी जो बजट आया है इसे अवॉइड नहीं कर सकते। याद कीजिए कि मैंने शुरू में कहा था कि यह बहुत ही घनघोर जंगल है, महाजाल है। अब सवाल यह है कि अगर इस पर प्रश्न पूछा ही जाता है तो डेफिनेटली आपके लिए तो यह पेपर आउट है, मतलब क्वेश्चन आउट है। यार, इस पर तो अच्छी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तैयारी करनी ही है। इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। यह आपके चयन में होना ही चाहिए कि मुझे बजट पर अच्छी तैयारी करनी है। अब सवाल यह है कि जो बजट आया है उस बजट में से आप अपने लिए कैसे टॉपिक का चयन करेंगे। बजट के अंदर से फिर सब टॉपिक आप कह सकते हैं, या कि बजट के वे कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अदरवाइज आप किन किन को याद करेंगे, कितने डेटा दिमाग में रखेंगे, क्या क्या करेंगे। तो दोस्तों, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि इस पर ध्यान दिया कैसे जाए। इसके लिए सीधी सी बात है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, मैं एक बात जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि जैसे आप 2022 में अभी हैं और 2022 का आपको मेंस देना है और पिछले 2-3 साल से आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं अगर 2018 के क्वेश्चंस आपको बताऊं तो आप उसे उस समय से रिलेट न कर पाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है। जो करंट अफेयर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके साथ ये समस्या होती है। अभी मैं मान लीजिए कि एक प्रश्न आपको पढ़कर सुनाता हूं तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या है, इसका मतलब है कि ये तो इस साल भी पूछ लिया जा सकता है, अगले साल भी पूछ लिया जा सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अपने दिमाग को आप बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है।
जो प्रश्न मान लीजिए 2018 में कोई पूछा गया है, 2019 में कोई प्रश्न पूछा गया है, तो डेफिनेटली वह प्रश्न जो बजट से संबंधित है किसी न किसी रूप में अपने समसामयिकता से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि करंट अफेयर्स से उसका रिलेशन है। इसका मतलब है कि बजट तो करंट अफेयर्स का ही हिस्सा है ना। एक साल के लिए बजट आया हुआ है तो उसी में से वो प्रश्न निकालते हैं और आपसे पूछते हैं। प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, वो डेफिनेटली थोड़ा सा एनालिटिकल किस्म का होता है। वो सीधे सीधे नहीं पूछेंगे कि इसके लिए क्या प्रावधान किया गया, क्या नहीं किया गया। अगर पूछेंगे भी तो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो उसमें वो एक टेल जोड़ देंगे, एक पूंछ जोड़ देंगे कि क्या आप समझते हैं कि ये सफिशिएंट है। इस तरह की बातें वो करते हैं, यानी कि स्ट्रेट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होते हैं, उसमें ट्विस्टिंग होती है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ बातें अभी आपको बताई हैं। हम लोग बजट पर विस्तार से बात करेंगे। कल मैं अब आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपके दिमाग में स्पष्टता आ सके कि अच्छा इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और आप पाएंगे कि जैसे ही आप इन प्रश्नों को सुनेंगे तो अभी जो बजट आया है उसके बारे में शायद आप सटीक अनुमान लगाने की स्थिति तक पहुंच जाएंगे कि अच्छा तब तो इस साल इस पर तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं महेंद्र सिंह चावड़ा जोधपुर से और विवेक कुमार सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।